अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाई है हमने रिवीजन की। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किसी केमिकल का। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, वो ये है कि प्योर वाटर तो कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। प्योर वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता, और क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, एक कोवलेंट कंपाउंड है, कंडक्ट नहीं करेगा, आयंस नहीं होते। लेकिन जैसे इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो फिर जो है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के तो आयंस बनेंगे बनेंगे, लेकिन साथ वाटर के भी आयंस बन जाते हैं। वाटर उस वक्त जो है फिर आयंस में टूट जाता है व्हेन वी ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl था, आपने पहले इसमें जो है वाटर रखा और जो है आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो कंडक्शन नहीं होगी, ठीक है, नो कंडक्शन। आप यहाँ पे बल्ब लगा के देखेंगे नहीं जलेगा। लेकिन जैसे इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे कोई, तो पानी में जाने के बाद जो है इसके तो आयंस बनने ही बनने थे कि एक Na+ और Cl नेगेटिव बनना था, साथ साथ वाटर के भी आयंस बन जाएंगे। शुरू में तो वो नहीं थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो ये आयंस बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला ये आता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि पॉजिटिव वाले दो हो गए, ये दोनों जाएंगे नेगेटिव प्लेट पे, ट्रू, दोनों जाएंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव वाले हैं, ये दोनों जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। लेकिन इनमें से डिस्चार्ज कौन होगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज होना है एनाइंस को, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, OH देगा या Cl देगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात अगर आएगी तो सोडियम पहले गेन करेगा या हाइड्रोजन पहले गेन करेगा। तो जाएंगे, मूव तो दोनों करेंगे, लेकिन इनमें से डिस्चार्ज कौन होगा पहले, उसके लिए थोड़ा सा हमें देखना है। तो पहला हम काम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, या ग्रेफाइट हो सकता है, कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है, एंड प्लाटिनम। तो उस वक्त अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा और हमारे पास इस तरीके का केस बन जाएगा जिसमें दो केटाइन दो एनाइन हो जाए, तो उस वक्त क्या करना होगा। केटाइन का डिस्चार्ज बताया कि लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो होगा, जो लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर यहाँ पर कॉपर है और हाइड्रोजन है तो फिर ये हो जाएगा डिस्चार्ज। इसी तरीके से अगर आपके पास सोडियम है और हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास आयरन है एंड कॉपर है तो आपके पास कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्चार्ज होगा। ये वाली बात तो सिंपल है। डिस्चार्ज ऑफ एनाइन जो है वो कहते हैं सल्फेट, नाइट्रेट, ये पॉलीटॉमिक आयंस जो है ना, जो भी ऑक्सी आयंस हैं, ये डिस्चार्ज नहीं होते, ठीक है। इसकी भी सीरीज आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन एक शॉर्टकट में ये है कि इनमें से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, जिनपे एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, सिवाय OH के, ऑक्सी आयंस से ये डिस्चार्ज नहीं होते। तो फिर कौन होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर आपने NaCl लिया, एक केस में आपने ले लिया डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में आपके पास आयंस हो गए इसके ये, और फिर वाटर के भी आयंस हो गए। अब हमें इस पर देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो डाइल्यूट में आपको पता है कि पानी ज्यादा होगा, जब पानी ज्यादा होगा तो OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो OH विल डिस्चार्ज। इस तरीके से अगर आप NaCl जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड उठा देते हैं, तो उस वक्त आपके पास आयंस फिर वही वाले बन जाएंगे। अब इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब Cl जो है अब डिस्चार्ज होगा। तो ये इसका मामला चल रहा होता है। इसको देखते हैं कुछ केसेस करके, जो है ये बात जरा क्लियर कर लेते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर हमने कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, सारा जो है बताया इसमें। तो इसमें पहले सबसे पहला काम ये है कि जब भी आपके पास स्टेट सिंबल आ जाए ना, कौन कौन से स्टेट सिंबल आ जाए आपके पास, जब आपके पास स्टेट सिंबल आ जाए एक्वस मतलब पानी है, जब स्टेट सिंबल आ जाए डाइल्यूट, या जब स्टेट सिंबल आ जाए कॉन्सेंट्रेटेड, आपको एडिशनल जो है H एंड OH आयंस बनाने पड़ेंगे। ये आयंस आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर लिक्विड स्टेट सिंबल दिया है, इसका मतलब कि मोल्टन फॉर्म में पिघलाया हुआ है उसको, उस वक्त फिर आपके पास ये आयंस नहीं होंगे। यहाँ पे डाइल्यूट है, हम सबसे पहले आयंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो Na+ हो जाएगा यहाँ पर, एंड Cl नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इसमें H भी होगा एंड OH भी होगा, ठीक है। अब इसमें इस तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक आयन बन जाएगा, एक Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पानी है इसमें, तो इसके भी आयन्स बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाएगा कॉपर एंड सल्फेट, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा H आयन एंड OH आयन। अगले केस में हमारे पास आ जाता है सिल्वर का आयन होगा एंड नाइट्रेट का आयन होगा, एंड सिमिलरली H आयन होगा एंड OH आयन होगा। अब आखिरी वाले में स्टेट सिंबल अगर देखें तो लिक्विड दिया है, इसका मतलब कि इसमें पानी नहीं है, बस ये दो आयंस बनेंगे इसमें, एक ब्रोमाइड और एक आयंस बन गए। अब सबसे पहला काम जो है नेगेटिव पे, मतलब इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, केटाइन में से कौन डिस्चार्ज होगा, ये हमने मार्क करना है। इसका हमने बताया था कि लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज जो जो होगा उसको मार्क करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो है
इन दोनों में से लोअर रिएक्टिविटी सीरीज जो नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो है लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, ये जाएगा। सिमिलरली इसमें हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा, इसमें हमारे पास लोअर रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर बन जाएगा, ये जाएगा। इसमें हमारे पास इन दोनों में से सिल्वर नीचे होता है इसलिए सिल्वर जाएगा, और इस पे कोई कंपटीशन है ही नहीं तो लेड ही जाएगा। अच्छा, जब ये जाएंगे तो किस प्लेट की तरफ जाएंगे? यू नो वेरी वेल कि ये जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो होगा क्या इनके साथ? होगा ये कि H जो है यहाँ पे चला गया, सिमिलरली यहाँ पर भी H, यहाँ पर आपके पास कॉपर चला गया, एंड यहाँ पर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर चला जाएगा, एंड यहाँ पर आपके पास लेड था तो लेड चला जाएगा। होगा क्या इनके साथ? होगा ये कि इनका चार्ज खत्म हो जाएगा। डिस्चार्ज का वर्ड यूज किया था, मतलब चार्ज खत्म कर दिए ऐसा हो जाएगा। इसका भी चार्ज खत्म कर दें ऐसा हो जाएगा, इसका भी चार्ज खत्म कर दें तो ऐसा हो जाएगा, इसका चार्ज खत्म कर दें तो ऐसा हो जाएगा, और इसका चार्ज खत्म कर दें तो ऐसा हो जाएगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रेसली 2 यहाँ पर भी आएगा, जबकि कॉपर जो है ऐसे ही रहता है, सिल्वर ऐसे ही है और लेड भी ऐसे ही है। इसके बाद जो है मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगा के हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो इस तरफ जो है अगर देखें तो पॉजिटिव 2 चार्ज आ रहा है, इस तरफ चार्ज 0 है, तो हमें मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लगाने, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज सेम है, ऐसे ही कर दिया। अगली वाली में देखते हैं तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, तो इसमें मोर पॉजिटिव साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। सिमिलरली यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं रिडक्शन हो रहे हैं। कैसे पता चला रिडक्शन की पहचान क्या होती है? अगर आपको रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन नजर आए इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, तो आपके पास ये चीजें बन जाएंगी। अब जो है हमारे पास एनाइन का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। एनाइन का क्या करते हैं? एनाइन में हमने बताया था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो जाएगा और सल्फेट नाइट्रेट नहीं जाते। तो अगर हम इसकी बात करते हैं पहले केस को, इसको उठाते हैं, इसमें डाइल्यूट लिखा है। डाइल्यूट का मतलब हो गया पानी ज्यादा होगा। जब पानी ज्यादा होगा तो OH ज्यादा होगा, तो OH जाएगा। हमने इसको पहले सर्किल कर दिया कि इनमें से OH ने जाना है क्योंकि डाइल्यूट में OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Cl के। अगला वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसमें इन दोनों की कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी आपके पास Cl की। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि MgCl2 जो है ये आपके पास ज्यादा था, इसलिए पानी कम था, तो आपके पास Cl जाएगा, तो हमने Cl को मार्क कर दिया। अगले वाले पार्ट में आपको बताया था कि सल्फेट नाइट्रेट तो जाते ही नहीं है, मैंने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने OH को ही भेजना है, कॉम्पिटिशन सल्फेट ने जाना ही नहीं है। सिमिलरली नीचे वाले में देखें तो नाइट्रेट जाता ही नहीं है, इसलिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा OH, एंड द लास्ट वन देयर इज नो कॉम्पिटिशन, तो Br ही जाएगा। अब किस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे? ये जिस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे हम देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव वाले जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, इनका भी चार्ज खत्म करना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको OH नेगेटिव, उसका चार्ज खत्म कर दिया हमने, ऐसे कर दिया। सिमिलरली दूसरे वाले में हमारे पास Cl जा रहा है, इसका भी हमने चार्ज खत्म कर दिया। अगले वाले में फिर OH जा रहा है हमारे पास, और इसका चार्ज हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वाले में फिर हमारे पास OH जा रहा है, तो हमने इसका चार्ज भी खत्म कर दिया, H4 लिख दिया। एंड द लास्ट वन इज Br नेगेटिव जा रहा था, उसका भी हमने चार्ज खत्म कर दिया। अब जो है क्योंकि OH न्यूट्रल कोई चीज होती ही नहीं हमारे पास, तो ये न्यूट्रल जो करने की कोशिश करेंगे तो ये H2O होता है। यहाँ पे रेशियो जो है 1:1 का है, यहाँ पे रेशियो 2:1 का है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक ऑक्सीजन और लगाना पड़ेगा इसके साथ, ये, और ये डायटोमिक फॉर्म में होता है तो हमें इसको 2 करना पड़ेगा। अब अगर बैलेंसिंग करने की कोशिश करें, इनको बराबर करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास जो है वो 2 है और ऑक्सीजन 3 हो रहे हैं, और उस तरफ 1-1 था। तो हम अगर यहाँ पे 4 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए। तो हमें जो है पहली वाली बात, ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल है, और O लेवल में सबसे मुश्किल इक्वेशन है। इसको मैं काउंट करता हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ कि रट्टा मार लें, याद कर लें इसको। आखिरी चीज क्या है? इस तरफ -4 चार्ज आएगा, इस तरफ चार्ज इनके ऊपर 0-0 है, तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये Cl2 की फॉर्म में होता है, तो 2 लगा दिया हमने यहाँ पर। इस तरफ चार्ज आपके पास -2 आ रहा है, इस तरफ 0 आ रहा है, तो मोर पॉजिटिव साइड ये वाली होगी। इस तरफ हमें इलेक्ट्रॉन लगाने हैं ताकि चार्ज बराबर हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरफ। इस वाली इक्वेशन को हमने कहा था रट्टा मार देंगे, तो 4 कर दिया हमने। इसके बाद जो है क्या क्या बनता है इसमें? 2 वाटर बन जाते हैं, 1 ऑक्सीजन बन जाती है, और 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगली वाली इक्वेशन भी सेम है, तो H2O 2 एंड 1 ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके पास बन जाएगा Br2 की फॉर्म में होता है, तो ये कर दिया हमने, और यहाँ पर मोर पॉजिटिव साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो ये हमने 2 काम कर दिए हमने
कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमें दे दे, उठा के कोई भी उठा के दे दे, हम उसमें वर्किंग कर लेंगे और हम इक्वेशन जो है नोट कर लेंगे। अब रह गया ऑब्जर्वेशन समझते। ऑब्जर्वेशन आपकी बनती है दो तीन चीजों से कि आपके पास नई चीज क्या बन रही है। इसमें हाइड्रोजन बन रही है, तो हाइड्रोजन एक गैस होती है जिसकी वजह से बबल्स आएंगे आपके पास, किस इलेक्ट्रोड पे आएंगे, कैथोड के ऊपर आएंगे। इसमें जो नई चीज बन रही है, पानी तो इसमें ऑलरेडी था, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का पानी था, तो नई चीज नहीं है। ऑक्सीजन बन रही है नई चीज, उसके बबल्स आएंगे आपके पास एनोड के ऊपर। एंड फिर रिमेनिंग सॉल्यूशन के साथ देखें क्या हुआ कि यहाँ से आपका पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब कि NaCl बच जाएगा पीछे, मतलब सॉल्यूशन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो हम ऑब्जर्वेशन अगर इसकी लिखने की कोशिश करते हैं पहले वाले केस की, तो हमारे पास क्या क्या बन जाएगी। नंबर 1, पहली बात हो जाएगी कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर बबल्स बन जाएंगे हाइड्रोजन के। फिर आपके पास बन जाएंगे बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो सॉल्यूशन जो आपका था उसमें से पानी क्योंकि रिमूव हो रहा है, आपका H एंड OH जा रहे हैं वहां से, ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। इसकी एप्लीकेशन होगी। अब इस वाले में, नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस बन रही है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हमारे पास क्लोरीन बन रही है, क्लोरीन पानी में सॉल्युबल होती है, तो बबल्स ट्यूब बबल्स कह सकते हैं, या सॉल्यूशन बिकम पेल येलो, ठीक है, अराउंड ए नोड ऐसा कह सकते हैं इसको। एंड आपके पास आखिर में क्या बच गया, आखिर में आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच गया। इसमें हम अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पहला वही आ जाएगा कि नई चीज बनी, दैट इज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड। दूसरी चीज आ जाएगी हमारे पास फ्यू बबल्स, क्योंकि सॉल्युबल होती है क्लोरीन, फ्यू बबल्स या सॉल्यूशन बिकम पेल येलो, क्लोरीन एट एनोड एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन जो है ना आपका becomes basic। बेस क्या होती है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये बच गया। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर भी न्यूट्रल सॉल्यूशन से बात हुई थी, स्टार्ट सॉल्ट है न्यूट्रल, लेकिन आखिर में आपके पास देखें कि क्या बच रहा है, एसिड बच रहा है आपके पास। यहाँ पर आपके पास नई चीज बन रही है कॉपर। कॉपर की अपीयरेंस कैसी होती है, मेटल की फॉर्म में, कॉपर पिंक कलर का होता है या रेड ब्राउन, तो हम लिखेंगे कि पिंक डिपॉजिट, अब गैस नहीं है ये, ऑफ कॉपर एट कैथोड। नंबर 2, इसमें जो नई चीज बन रही है दैट इज ऑक्सीजन, तो फिर हमारे पास आ जाएगा बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड। फिर हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन जो है हमारे पास जो बच गया है वो बच गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। ये हो जाएगा सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, क्योंकि H2SO4 बच जाएगा उसमें। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जो आपके पास ब्लू कलर होता है ना, इसका कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, सबको पता है, वो इस आयन की वजह से होता है। ऐसा ऐसा ही आयन जब खत्म हो जाएगा तो आपका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो सल्फ्यूरिक एसिड रह जाएगा, तो कॉपर तो निकल गया उसमें से, तो आपका ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाएगा। एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि ब्लू कलर फेड्स। इस तरीके से हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट वाले केस में हमारे पास जो नई चीज बन रही है, एक सिल्वर बन रही है, तो हम बोलेंगे सिल्वरी डिपॉजिट एट कैथोड। फिर ऑक्सीजन के बबल्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन आपके पास ही आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं कोशिश करूँ, अगर उठ जाए मुझसे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो ये सॉरी यहाँ पर अगर आप, मैं दिखा सकूँ आपको, इस सिल्वर की अपीयरेंस जो है वो सिल्वरी होगी, तो यहाँ से मैं इस पिंक को काटने जा रहा हूँ, कॉपर पिंक होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा सिल्वरी डिपॉजिट। बाकी सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है कलरलेस ही होता है, तो बस इतनी सी चेंज करनी है हमें, यहाँ पर लिखते हैं सिल्वरी डिपॉजिट ऑफ कॉपर, सिल्वरी डिपॉजिट ऑफ सिल्वर होता है। सिल्वरी डिपॉजिट एट कैथोड लिख दें या सिल्वरी डिपॉजिट ऑफ सिल्वर लिख दें, तो ये दोनों बातें ठीक है।
इस तरीके से लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि लेड बन रहा है। लेड जो है किसी मेटल के अपीयरेंस जो है, अभी अब एटीपी में आपको एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि किसी मेटल के अपीयरेंस के बारे में आप जो है शाइनी ग्रे सॉलिड को लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। देखते हैं गौर से क्या आ रहा है आपके पास, लेड बन रहा है। तो लेड की शाइनी ग्रे सॉलिड जो है आपके पास बनेगा। इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, रेड ब्राउन वेपर्स होंगे इसके, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं मोल्टन फॉर्म में ही। वैसे तो ब्रोमीन लिक्विड होता है, लेकिन इस वक्त हीट कर रहे हैं तो वो आपके पास गैसियस फॉर्म में होगा। तो पहली बात हो जाएगी आपके पास शाइनी ग्रे डिपॉजिट ऑफ लेड एट कैथोड, एंड नंबर 2 आपके पास रेड ब्राउन गैस एट एनोड। इसमें कोई और चीज बची नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइसिस इनर्ट इलेक्ट्रोड से। उसकी बेस के ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी, फिर इंशाल्लाह आपका हाथ जो है इतना सेट हो जाएगा कि आप जो है वैसे उसको देख के सब कर सकते हैं। इक्वेशन लिखनी आपको आ गई, ऑब्जर्वेशन आपको सिखा दी है, आयन कौन कौन से डिस्चार्ज होंगे सब कुछ आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्टिव इलेक्ट्रोड को देखते हैं।